हेलो मेरे प्यारे हसलर्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरी वीडियो में। और आज के इस वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो होगा नेवर गिव अप बेनिफिट्स। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्यों हमें एक पर्टिकुलर गोल से, जिस गोल के पीछे हम भाग रहे हैं उस पर कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, और गिव अप ना करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं उस पर्टिकुलर प्रोसेस में, हम उसे समझेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। तो देखिए यार, यहाँ पर आपको यहाँ सैपलिंग्स दिख रही होंगी अलग अलग हाइट की। तो भैया आपने ये क्यों बनाई है यहाँ पर, तो उसे मैं समझाता हूँ। देखिए, अब आप जब एक पर्टिकुलर गोल के पीछे भागने का सोचते हो या फिर एक गोल सेट करते हो, तो आपके इनिशियल स्टेजेस पे क्या होता है कि हाँ आज मैं इस लेवल पर हूँ। मीन्स ये जो सैपलिंग्स का हाइट दिख रहा है, मैंने उसको आपके लेवल से कंपेयर किया है कि आपका इनिशियल लेवल ये होता है जब आप अपने पर्टिकुलर गोल को अचीव करते हो, तो आपका लेवल ये होता है। मीन्स आप उस पर्टिकुलर स्किल में इस लेवल तक पहुंचते हो तो आपका वो पर्टिकुलर गोल अचीव होता है। या फिर आपकी नॉलेज किसी एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए इनिशियल स्टेजेस पे इतनी होती है, और जब इस लेवल पर, इस हाइट तक की नॉलेज आपकी पहुंचती है, तो आप उस पर्टिकुलर एंट्रेंस को क्रैक करते हो। या फिर आप किसी गोल के पीछे भाग रहे हो जिसमें इस लेवल तक की स्किल रिक्वायर है। अगर आप इस प्रोसेस में जाते हो अपने गोल के, तो आप सीखते हो, और फिर इनिशियल जब आपका हाइट इतना होता है या फिर आपका स्किल सेट जो है वो इस लेवल पर होता है, फाइनली आप इस लेवल पर लेकर जाते हो। और जब फाइनली इस लेवल पर पहुंच जाता है आपका स्किल सेट या फिर वो पर्टिकुलर चीज़ें जो रिक्वायर है उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, तो जब आप इस लेवल पर दिखते हो आपके गोल को, तो आपका गोल बस ये बोलता है कि येस आई एम अचीवेबल नाउ। बट यहाँ पर देखिए, मेजॉरिटी जनता इन प्रोसेस में लैग करती है ना। गजब बेइज्जती है। अब देखिए, ये जो सैपलिंग दिख रहा है अलग अलग पॉट्स में, वो इनिशियल मीन्स डायरेक्टली तो यहाँ से यहाँ नहीं पहुँच जाएंगी, इस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। मीन्स धीरे धीरे ग्रोथ दिखेगी आपको, धीरे धीरे आपका लेवल जो है उस पर्टिकुलर गोल तक पहुँचेगा। बट ऐसे ही नहीं पहुँच जाएगा ना, आपको भी एफर्ट्स देने पड़ेंगे। आपको वो जो जितना वाटर रिक्वायरमेंट है इस सैपलिंग के लिए डेली बेसिस पर, वो डालना पड़ेगा। जितना सनलाइट इस सैपलिंग को धीरे धीरे ग्रो करने के लिए ज़रूरी है वो देना पड़ेगा। मीन्स आपको इस पॉट को सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के लिए सनलाइट में रखना पड़ेगा, तब जाके धीरे धीरे इसकी ग्रोथ होगी और फाइनली ये उस लेवल पर पहुंचेगा जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट है। बट इस प्रोसेस में जाने पर आपके माइंड में फिर ये थॉट आता है, ये नेवर मीन्स मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। बट देखिए, जब आप इस प्रोसेस से जाते हो तो एक पर्टिकुलर स्टेज ऐसा आता है कि आप ये सोचते हो कि नहीं हो पाएगा मुझसे। मीन्स वो गिव अप करने वाला थॉट आता है, और फिर आप क्या करते हो, अपने वो जो सैपलिंग का टेक केयर वाला प्रोसेस है वो नहीं करते। आप जो अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट है वो नहीं देते, जो अमाउंट ऑफ सनलाइट रिक्वायर है, जितने अमाउंट ऑफ टाइम के लिए आपको इस पॉट को सनलाइट में रखना है, आप नहीं रखते उसे। मीन्स आप उस चीज़ को ऐसे कनेक्ट करिए कि आप जो एफर्ट रिक्वायर है उस पर्टिकुलर लेवल पर पहुंचने के लिए उसे नहीं देते। और जब आप एफर्ट ही नहीं देते तो क्या आप सोचिए आप इस लेवल से उस लेवल पर कभी पहुंच पाएंगे। अब आप ये सोचिए, अगर आप इंस्टेड आप गिव अप कर रहे हो, तो आप गिव अप करने की जगह आप गिव अप ना करके आप बोलो कि ठीक है, मैं भले इस लेवल तक नहीं पहुंच सकता, मुझे दिख रहा है कि मैं इस लेवल पे नहीं पहुंच पाऊंगा, बट मैं इस लेवल तक तो पहुंचूं या इस लेवल तक पहुंचूं। देखिए, आप उस प्रोसेस में क्यों जा रहे हो, क्योंकि आपको अपने अंदर की ग्रोथ को डेवलप करना है। मीन्स आपको अपने आप को डेवलप करना है। इतनी खुशी मुझे आज तक। हाँ, यहाँ बात जो है एंट्रेंस क्रैक करने की हो रही है, या वो गोल आप जो शॉर्ट टाइम के लिए आपने लिया है, अल्टीमेट गोल की बात नहीं हो रही। अल्टीमेट गोल का तो सीधा प्रोसेस ये है कि आपको इस लेवल पर पहुंचना ही है, भले कितना भी टाइम लग जाए। बट आप किसी एंट्रेंस के रेस में भाग रहे हो, या फिर आपके पास एक ऐसा गोल है जिसमें एक सर्टेन टाइम लिमिट है,
तो आपके पास उतना ही टाइम लिमिट है, उसमें आप इस लेवल पर पहुंचो या ना पहुंचो वो तो आप पर डिपेंड करता है। बट आपको गिव अप नहीं करना, आपको ये सोचना है कि मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया उस पर्टिकुलर चीज़ में। यार आप जब एक एंट्रेंस की तैयारी करते हो तो आप सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इनपुट करते हो, तो उस मनी को आपको यूटिलाइज करना है। वो मनी आपने क्यों डाला है उस पर्टिकुलर चीज़ में, उस पर्टिकुलर प्रोसेस में, क्योंकि आपका लेवल बढ़े। आप फाइनली इस लेवल पर पहुंचो या ना पहुंचो वो बात की बात है, बट आपको ये ट्राई करना है, ठीक है मुझे दिख रहा है मैं इस लेवल पर नहीं पहुंच सकता, बट इस लेवल पर तो पहुंचने की कोशिश करो। और वो कैसे होगा? जब आप गिव अप नहीं करोगे। आपको प्रोसेस में चलते जाना है, और अगर आप प्रोसेस में चलोगे तो आप देखिए, अगर आप बोलते हो कि नहीं मैं इस स्टेज पर ही गिव अप कर दूंगा, तो आप इस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे। और इस लेवल पर नहीं पहुंचोगे तो क्या आपको दिखेगा कि हाँ मैं तो उस पर्टिकुलर चीज़ के बहुत पास हूँ, जो लेवल रिक्वायरमेंट है मेरे गोल मीन्स मेरे एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए, मैं उसके बहुत पास हूँ। बट वहीं आपने इस मोमेंट पर गिव अप कर दिया, तो क्या आप इस लेवल पर पहुंच पाएंगे? तो लेवल तो और दूर दिख रहा है ना, मीन्स गोल और दूर दिख रहा है आपको। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। तो यही चीज़ें होती हैं, आपको गिव अप नहीं करना, आपको कंटिन्यूसली प्रोसेस में फाइट मारनी है, अपने लेवल को धीरे धीरे बढ़ाना है। आपको इस सैपलिंग को जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है डेली बेसिस पे देनी है। भले उस लेवल पर डेली ना दे पाओ, बट फाइट डेली मारनी है, अपना बेस्ट देने की कोशिश डेली करनी है, तभी आपका लेवल जो है बढ़ेगा। क्योंकि वो ज़रूरी चीज़ है आपके लाइफ में। आपका लेवल जब बढ़ेगा तो आपको अपनी ग्रोथ दिखेगी, और ग्रोथ ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है सक्सेस या फेलियर से। मीन्स ये इस लेवल पर आप पहुँचो या ना पहुँचो वो मैं नहीं जानता, बट आपको गिव अप नहीं करना, क्योंकि आप जब गिव अप नहीं करोगे आप इस लेवल तक तो पहुँचने की कोशिश करोगे। और वो चीज़ जब होगी तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भले मैं यहाँ पर फेल हुआ हूँ, मीन्स मैं उस लेवल पर तो नहीं पहुँचा हूँ, बट जितना भी किया हूँ अपना 100% इस पर्टिकुलर प्रोसेस में दिया हूँ, और मैं जिस लेवल पर आज पहुँचा हूँ मैं खुद से सेटिस्फाइड हूँ। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर एक और बेनिफिट बताऊं कि अगर आप गिव अप नहीं करते तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है जीतने की, मीन्स आपके गोल को अचीव करने की। क्यों? क्योंकि आप गिव अप नहीं करोगे तो आप इस लेवल तक पहुँचोगे कभी ना कभी। तो इस लेवल से इस लेवल पर जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, मीन्स आप अपने गोल को अचीव करने के बहुत नज़दीक हो। बट वहीं आपने जल्दी गिव अप कर दिया, तो अगर यहाँ से यहाँ पहुँचने का जो रास्ता है वो डिफ़िकल्ट है, मीन्स और ज़्यादा मेहनत लगेगी। बट यहाँ से यहाँ जाने के लिए मेहनत तो है, बट आप ये सोचिए कि यहाँ से यहाँ अब रास्ता आपको आसान दिखेगा एज़ कम्पेयर टू यहाँ से यहाँ जाने के लिए। ये भी ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंस रखती हैं। आपको इन चीज़ों को समझना है, आपको गिव अप नहीं करना कभी भी, क्योंकि आप गिव अप नहीं करोगे तभी आप जो है अपने लेवल को एक सर्टेन हाइट तक लेकर आओगे। और वो चीज़ इम्पोर्टेंस रखती है आपके लाइफ में कि आपने क्या सीखा उस पर्टिकुलर जर्नी से। मैं यहाँ पर अल्टीमेट गोल की बात नहीं कर रहा, वो तो आपको कितना भी टाइम लग जाए वो आपको इस लेवल तक लेकर आना है और उसे अचीव करना है। मैं सिर्फ उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जिसको अचीव करने में सिर्फ एक आपको सर्टेन टाइम लिमिट दी गई है। वहाँ से जितना लर्निंग ले सको, जितना खुद को ग्रो कर सको, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप सो आप समझ रहे होंगे कि क्यों गिव अप नहीं करना है। भले आज वो थॉट आ रहा है तो आप ठीक है ना, आने दो थॉट, बट अपने एफर्ट को मत छोड़ो ना, जो रिक्वायरमेंट है मीन्स उसे दो। मैं झुकेगा नहीं। जब वो गिव अप वाला थॉट आता है तो आप क्या करते हो? आप एफर्ट्स ही नहीं करते, तो वो जो गिव अप वाला थॉट है वो और ज़्यादा डोमिनेट होता है और आपको ये लगता है कि अब तो नहीं हो सकता। बट इंस्टेड आप उस गिव अप थॉट को सप्रेस करने की कोशिश करो और ये सोचो कि नहीं मैं तो अपना काम करूँगा। तो फाइनली ऐसा लगता है कि नहीं अभी भी वो गोल अचीवेबल है, मैं कर सकता हूँ। तो आप एफर्ट से गिव अप ना करो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना?
तो चलिए समाप्त करते हैं इस वीडियो को, या फिर कुछ बचा हुआ है अभी? कुछ कम लगे। तो यार एट दी एंड यही बोलूँगा कि लाइफ आपकी है, अपने लाइफ के डिसाइडर आप खुद हैं। यही कमी थी। या आपको डिसाइड करना है कि आप गिव अप करेंगे या नहीं गिव अप करेंगे, और गिव अप ना करके आप उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे, और खुद के अंदर सेल्फ ग्रोथ लाएंगे या नहीं लाएंगे, इसका डिसीज़न मैं आप पर छोड़ता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए वेरी वेरी थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।